नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मेरे द्वारा जो झारखंड श्रृंखला चलाई जा रही है उसमें आज चेरो, चिकबड़ाई, कोरा एवं परहिया जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराया जा रहा है। यह जेपीएससी के साथ ही झारखंड के अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेरे चैनल पर जो नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अप टू डेट आपको समय पर मिलता रहे। इसके पहले वाला वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी जनजाति अपने को चौहान वंशी या चंद्रवंशी राजपूत कहते हैं? देखिए इसका आंसर, ये चेरो जनजाति के लोग अपने को चौहान वंशी या चंद्रवंशी राजपूत कहते हैं। चेरो जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित है। ये अपने को चौहान वंशी या चंद्रवंशी राजपूत कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड के किस जनजाति को च्यवन ऋषि का वंशज माना जाता है? झारखंड के किस जनजाति को च्यवन ऋषि का वंशज माना जाता है? तो देखिए, चेरो जनजाति को ही च्यवन ऋषि का वंशज माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड की कौन सी जनजाति दो अंतर्विवाही समूहों 12 हजारी और 13 हजारी में बटे हुए हैं? देखिए इसका आंसर, चेरो जनजाति ही दो अंतर्विवाही समूहों 12,000 और 13,000 में बटा हुआ है। 12 हजारी अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि 13 हजारी 12 हजारी के अवैध संतान हैं। 13 हजारी को वीर बंधिया भी कहा जाता है। 13 हजारी को वीर बंधिया भी कहा जाता है। वीर बंधिया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। चेरो जनजाति के गांव को क्या कहा जाता है? चेरो जनजाति के गांव को डीह कहा जाता है। चेरो जनजाति के गांव को डीह कहा जाता है। और इसमें एक शब्द है पारी। चेरो जनजाति में गोत्र को पारी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। चेरो जनजाति में प्रचलित शब्द ढोला और चढ़ा क्या है? चेरो जनजाति में प्रचलित शब्द ढोला और चढ़ा विवाह का एक रूप है। ढोला विवाह लड़के के घर में लड़की लाकर किया जाता है। ढोला विवाह लड़के के घर में लड़की लाकर किया जाता है, जबकि चढ़ा विवाह लड़की के घर में बारात ले जाकर किया जाता है। चढ़ा विवाह अधिक खर्चीला होता है और चेरो जनजाति अंतर्विवाही समूह होते हैं। चेरो जनजाति अंतर्विवाही होते हैं। ये ढोला और चढ़ा यही है। ढोला में लड़के के घर में लड़की लाकर विवाह किया जाता है और चढ़ा विवाह में बारात ले जाकर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। चेरो जनजाति में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? चेरो जनजाति में वधू मूल्य को दस्तूरी कहा जाता है। चेरो जनजाति में वधू मूल्य को दस्तूरी कहा जाता है। दोस्तों, पोन और गोनोंग कमेंट में बताएंगे पोन और गोनोंग किस में कहा जाता है। पोन और गोनोंग वधू मूल्य है और किस किस जनजाति में कहा जाता है, क्योंकि मैंने कम से कम 20 बार इस चीज को बता चुका हूं। चेरो जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं?
चेरो जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो चेरो जनजाति के धार्मिक प्रधान को बैगा कहते हैं। धार्मिक प्रधान को बैगा कहते हैं। इनके प्रमुख देवता कौन कौन हैं ये भी देख लीजिए। इनके प्रमुख देवता हैं शिव, पार्वती, दरहा एवं अन्य हिंदू देवी देवता हैं। यानी जितने भी हिंदू देवी देवता हैं इसमें इनके देवी देवता हैं। इसके अलावे आदिवासी देवताओं में भी जैसे सयारी, माँ ग्वार भवानी, दुल्हा देव आदि इनके प्रमुख देवी देवता हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। चेरो जनजाति का मुख्य संकेंद्रण कहाँ है? चेरो जनजाति का मुख्य संकेंद्रण कहाँ है? तो देखिए, चेरो जनजाति का मुख्य संकेंद्रण पलामू प्रमंडल के पलामू, लातेहार एवं गढ़वा जिला में है। इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा सदानी है। भाषा इनकी सदानी है। चेरो जनजाति की भाषा सदानी है तथा मुख्य पेशा कृषि है। मुख्य पेशा क्या है? तो कृषि है। मुख्य पेशा इनका कृषि है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड के किस जनजाति को हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है? झारखंड के किस जनजाति को हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है? तो देखिए, ये चिकबड़ाइक जनजाति को हाथ से बुने कपड़ों का जनक कहा जाता है। यह झारखंड की बुनकर जनजाति है जो मुख्य रूप से कपड़ा बुनने का काम करती है। ये मुख्य रूप से रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा जिले में स्थित है। कहाँ? तो रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। चिकबड़ाइक जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है? चिकबड़ाइक जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है? तो देखिए, चिकबड़ाइक जनजाति के सर्वोच्च देवता सिंगाबोंगा हैं। तो दोस्तों बताएंगे कि सिंगाबोंगा का तादात्म्य किससे है? कमेंट में ये बताएंगे सिंगाबोंगा किससे है। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, इनके सर्वोच्च देवी हैं देवी माई। सर्वोच्च देवी देवी माई सर्वोच्च देवी हैं। इनके अलावा अन्य देवी देवताओं में ग्राम देवता, बाघ देवता, पितर देवता, डीहवर नागदेव एवं बाघदेव आदि इनके प्रमुख देवी देवता हैं। सर्व प्रमुख कौन है? तो सिंगाबोंगा है। और सर्व प्रमुख देवी कौन है? तो देवी माई। सर्व प्रमुख देवी देवी माई। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बड़ गोहड़ी अर्थात बड़ जात एवं छोट गोहड़ी अर्थात छोट जात किस जनजाति की दो शाखा है? बड़ गोहड़ी और छोट गोहड़ी किस जनजाति की दो शाखा है? तो देखिए, ये चिक जनजाति की ही दो शाखा है, बड़ गोहड़ी और छोट गोहड़ी। आगे बढ़ते हैं दोस्त। चिकबड़ाइक जनजाति में बड़ पहाड़ी और सुरजाही पूजा किस माह में होता है? चिकबड़ाइक जनजाति में बड़ पहाड़ी और सुरजाही पूजा किस माह में होता है? तो देखिए इसका आंसर, देखिए ये बैसाख माह में होता है। ये बैसाख माह में होता है। पहले चिकबड़ाइक जनजाति में, और एक चीज़ यह भी ध्यान रखिएगा, चिकबड़ाइक जनजाति में पहले नरबली प्रथा भी प्रचलित था। बहुत पहले इसमें नरबली प्रथा भी प्रचलित था चिकबड़ाइक जनजाति में। चिकबड़ाइक जनजाति में पुनर्विवाह को क्या कहा जाता है? चिकबड़ाइक जनजाति में पुनर्विवाह को क्या कहा जाता है? तो चिकबड़ाइक जनजाति में पुनर्विवाह को संगाई कहा जाता है। पुनर्विवाह को संगाई कहा जाता है। अन्य जनजातियों में भी पुनर्विवाह को सगाई, विधवा विवाह या पुनर्विवाह या परित्यक्ता विवाह को सगाई कहा जाता है अन्य जनजातियों में, लेकिन चिकबड़ाई में इसे संगाई कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। चिकबड़ाइक जनजाति के कई गांवों को मिलाकर जो अंतर ग्रामीण परिषद बनती है उसके प्रमुख को क्या कहते हैं? देखिए इसका आंसर,
देखिए, इसके प्रमुख को राजा कहते हैं। चिकबड़ाई जनजाति के कई गांवों को मिलाकर जो अंतर्ग्रामीण परिषद बनती है उसके प्रमुख को क्या कहते हैं? तो राजा कहते हैं। देखिए, ये मिले जुले गांव में रहते हैं, इस कारण इनकी अपनी कोई जातीय शासन व्यवस्था नहीं होती है। माने पंचायत, इनकी अपनी कोई पंचायत व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन इनकी जातीय समस्या को सुलझाने के लिए अंतर्ग्रामीण कई गांवों को मिलाकर एक परिषद बनता है और इस परिषद में दीवान पानरे राजा की सहयोगी होते हैं। दीवान जो है, दीवान और पानरे राजा के सहयोगी होते हैं। दीवान और पानरे क्या होते हैं? तो राजा के सहयोगी होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड के किस जनजाति को डांगर भी कहा जाता है? झारखंड के किस जनजाति को डांगर भी कहा जाता है? देखिए, ये सॉरी दोस्तों, थोड़ा इसमें सुधार कर लीजिएगा। डांगर ये है। झारखंड के किस जनजाति को डांगर भी कहा जाता है? तो देखिए, झारखंड के कोर्रा जनजाति समूह को डांगर भी कहा जाता है। कोर्रा जनजाति को कोड़ा भी कहा जाता है। इसको कोड़ा भी कहा जाता है और डांगर भी कहा जाता है। कोरा जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से है। ये कोड़ा जो जनजाति है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ऑस्ट्रेलाइड से है। लेकिन रिजले महोदय इसे द्रविड़ियन मानते हैं। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से है, लेकिन रिजले महोदय इसको द्रविड़ियन मानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कोरा जनजाति को पहली बार किस जनगणना में जनजातीय सूची में शामिल किया गया था? कोर्रा जनजाति को पहली बार किस जनगणना में जनजातीय सूची में शामिल किया गया था? देखिए इसका आंसर। देखिए, कोर्रा जनजाति को 1931 के जनगणना में पहली बार जनजातीय सूची में शामिल किया गया था। इसे 1931 में जनजातीय सूची में शामिल किया गया था। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, पहली बार 1872 की पहली जनगणना में झारखंड के 18 जनजातियों को जनजातीय सूची में शामिल किया गया था। कब? 1872 की पहली जनगणना में। 1872 में जो पहली जनगणना हुआ था उसी में झारखंड की 18 जनजातियों को जनजातीय सूची में शामिल किया गया था। तो बताइएगा, ये 18 नियमित रूप से जनगणना कब से प्रारंभ हुई है? ये कमेंट में बताइएगा। कोर्रा जनजाति के लोगों का परंपरागत पेशा क्या है? कोर्रा जनजाति के लोगों का परंपरागत पेशा क्या है? तो देखिए, कोर्रा जनजाति के लोगों का परंपरागत पेशा मिट्टी कोड़ना एवं काटना। कोर्रा जनजाति के लोगों का परंपरागत पेशा मिट्टी कोड़ना एवं काटना है। कोर्रा शब्द की उत्पत्ति मुंडारी शब्द कोड़ा से हुआ। कोर्रा शब्द की उत्पत्ति जो हुआ मुंडारी शब्द कोड़ा से हुआ है, जिसका अर्थ होता है मिट्टी कोड़ना एवं काटना। और इनका परंपरागत पेशा भी मिट्टी कोड़ना ही रहा है। ये मुख्य रूप से हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, सिंहभूम एवं संथाल परगना में निवास करते हैं। ये कहाँ कहाँ निवास करते हैं? तो ये हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, सिंहभूम एवं संथाल परगना में निवास करते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कोर्रा जनजाति के लोग अपने गोत्र को क्या कहते हैं? कोर्रा जनजाति के लोग अपने गोत्र को क्या कहते हैं? तो देखिए, कोर्रा जनजाति के लोग अपने गोत्र को गुष्टी कहते हैं। सॉरी, यहाँ लिखा गया थोड़ा गलती। अपने गोत्र को गुष्टी कहते हैं। कोर्रा अनेक बहिर्विवाहित गोत्रों में बटे हुए हैं, जैसे बुटकोई, मोरोम, कोड़ी, चीरा, कच्छ, चिरबेल, मागड़ू आदि। ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिएगा। बुटकोई, मोरोम, कौड़ी, चीरा, कच्छ, चिरबेल,
मागड़ू आदि। इसमें सबसे ऊपर है कच्छ। कच्छ जो है गोत्र सबसे ऊपर है, और सबसे नीचे है बुटकोई। बुटकोई जो है सबसे नीचे है। बुटकोई सबसे नीचे है। रिजले महोदय के अनुसार कोर्रा जनजाति की उपजातियां 7 है। रिजले महोदय इसके कोर्रा जनजाति के 7 उपजातियों की चर्चा करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। जनजाति में प्रचलित शब्द खेमटा, झिंगफुलिया, कोलबरी। एक बार फिर से सुन लीजिएगा। देखिए, ये एक शब्द छूट गया है। कोर्रा जनजाति में प्रचलित शब्द खेमटा, झिंगफुलिया, गोलवारी और दोहरी किससे संबंधित है? तो देखिए, ये संबंधित है नृत्य। कोर्रा जनजाति में जो नृत्य होता है उसी में नाम है खेमटा, झिंगफुलिया, गोलवारी और दोहरी। किससे संबंधित है? तो ये नृत्य से संबंधित है। इसमें एक और ध्यान दीजिएगा, गोदना इनका एक प्रमुख संस्कार होता है। गोदना एक प्रमुख संस्कार होता है जिसे ये स्वर्ग या नरक में अपने सगे संबंधियों के पहचानने का चिन्ह मानते हैं। इसमें एक संस्कार होता है गोदना, जिसमें गोदना में हाथ में गोदा जाता है या शरीर में गोदा जाता है। उससे ये मानते हैं कि इसका स्वर्ग या नरक में अपने सगे संबंधियों को हम पहचानते हैं, यानी गोदना इनमें महत्वपूर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 20। कोर्रा जनजाति का धार्मिक पुजारी को क्या कहलाता है? कोर्रा जनजाति के धार्मिक पुजारी क्या कहलाता है? तो देखिए इसका डी बैगा। कोर्रा जनजाति के धार्मिक पुजारी बैगा कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कोर्रा जनजाति की एक परंपरागत ग्राम पंचायत होता है जिसका मुखिया क्या कहलाता है? कोर्रा जनजाति का एक परंपरागत ग्राम पंचायत होता है जिसका मुखिया क्या कहलाता है? देखिए इसका आंसर, देखिए, जिसके मुखिया को हम महतो कहते हैं। जिसके मुखिया को हम महतो कहते हैं। गांव के सभी परिवार का मुखिया पंचायत का सदस्य होता है। महतो की सहायता के लिए प्रामाणिक और जोग मांझी होता है। महतों की सहायता के लिए प्रामाणिक और जोग मांझी। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 22। कोर्रा जनजाति के लोग अपने घर को क्या कहते हैं? कोर्रा जनजाति के लोग अपने घर को क्या कहते हैं? देखिए, कोर्रा जनजाति के लोग अपने घर को ओड़ा कहते हैं। कोर्रा जनजाति के लोग अपने घर को क्या कहते हैं? तो ओड़ा कहते हैं। और कोर्रा जनजाति के युवा गृह को गितियोड़ा कहते हैं। युवा गृह को क्या कहते हैं? युवा गृह को गितियोड़ा कहते हैं। मुंडाओं का युवा गृह भी गितियोड़ा है और इनका भी युवा गृह को गितियोड़े ही कहते हैं। झारखंड में परहिया नामक आदिम जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? झारखंड में परहिया नामक आदिम जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? तो देखिए, ये प्रोटोअस्ट्रेलाइड से संबंधित है। ये प्रोटोअस्ट्रेलाइड से संबंधित है, लेकिन रिजले नामक विद्वान इसे लघु द्रविड़ जनजाति का मानते हैं। लघु द्रविड़ से संबंधित मानते हैं। कौन? तो रिजले महोदय इसे लघु द्रविड़ जनजाति मानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। परहिया जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ रहा है? परहिया जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो देखिए, परहिया जनजाति का मूल निवास स्थान पलामू रहा है। इनका मूल निवास स्थान पलामू रहा है, आज भी यहीं अधिक संकेंद्रित है। इसके अलावा लातेहार, गढ़वा, रांची, हजारीबाग, चतरा, संथाल परगना में पाया जाता है। इसके अलावा कहाँ कहाँ? तो हजारीबाग, लातेहार, गढ़वा, रांची, चतरा और संथाल परगना में
पाया जाता है। ये परहिया जनजाति के झोपड़ी नुमा घर को क्या कहते हैं? परहिया जनजाति के झोपड़ी नुमा घर को क्या कहते हैं? तो देखिए, इनके झोपड़ी नुमा घर को झाला कहते हैं। इनके झोपड़ी नुमा घर को क्या कहते हैं? झाला कहते हैं। अब बियोड़ा क्या है? तो परहिया जनजाति द्वारा जो स्थानांतरित कृषि की जाती है, स्थानांतरित कृषि को बियोड़ा कहते हैं। अब देखिए, कुराला क्या है? तो इसमें चूल्हा से परिवार की पहचान होती है, तो कुराला चूल्हा है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। परहिया जनजाति में प्रचलित शब्द धयानिया एवं सनाही क्या है? परहिया जनजाति में प्रचलित शब्द धयानिया और सनाही क्या है? तो देखिए, ये धयानिया और सनाही क्या है? तो देखिए, ये नातेदारी प्रणाली है, नातेदारी व्यवस्था है। धयानिया संबंध जन्म से जुड़ी होता है। धयानिया का आधार जन्म होता है और इसके सदस्य कुल कुटुंब कहलाते हैं। धयानिया के सदस्य जो होते हैं कुल कुटुंब कहलाते हैं। समझे ना? और सनाही का संबंध, जो सनाही का संबंध है, ये शादी से निर्धारित होता है और इसके सदस्य हित कुटुंब कहलाते हैं। हित कुटुंब जो धयानिया से संबंध स्थापित होता है, जो जन्म से संबंध स्थापित होता है, जैसे भाई बहन, माता पिता, पिता माता बेटा वाला जो संबंध स्थापित होता है, उस संबंध को कुल कुटुंब कहते हैं। हित कुटुंब में आता है जैसे नानी घर, मामा घर, ससुराल से जो संबंध स्थापित होता है उसको हित कुटुंब कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। परहिया जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? परहिया जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो परहिया जनजाति में वधु मूल्य को डाली कहते हैं। परहिया जनजाति में सबसे अधिक प्रचलित विवाह क्या है? आयोजित विवाह है। आयोजित विवाह में ही माता पिता वधु मूल्य देकर, माता पिता की स्वीकृति से वधु मूल्य देकर शादी किया जाता है। ये आयोजित विवाह, और इस वधु मूल्य को इसमें डाली कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। परहिया जनजाति का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? परहिया जनजाति का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? तो देखिए, परहिया जनजाति के धार्मिक प्रधान को बैगा कहते हैं। परहिया जनजाति के धार्मिक प्रधान को बैगा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। लेकिन एक चीज और, कुछ गांवों में बैगा के अलावे देवरा भी होता है। कुछ गांव में बैगा के अलावे देवरा भी होता है, जो गांव हेल में प्रेतात्मा, डहरा एवं डाकिन का उपशमन करता है। ये जो देवरा होता है, ये भूत पिचास आदि का उपशमन करता है, ये देवरा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। परहिया जनजाति में पूर्वज पूजा का विशेष महत्व होता है। परहिया जनजाति में पूर्वज पूजा का विशेष महत्व होता है, जिसे क्या कहा जाता है? देखिए, परहिया जनजाति में पूर्वज पूजा को मुआ पूजा कहते हैं। पूर्वज पूजा को मुआ पूजा कहते हैं। हड़बोड़ा, कोहा बेंजा आदि के बारे में पहले वाले वीडियो में बताया गया है। आप पहला वाला सब वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। परहिया जनजाति के ग्राम पंचायत को क्या कहते हैं? परहिया जनजाति के ग्राम पंचायत को क्या कहते हैं? तो देखिए, परहिया जनजाति के ग्राम पंचायत को भैयारी कहते हैं। परहिया जनजाति के ग्राम पंचायत को भैयारी इसको भैयारी को जाति कोड भी कहा जाता है। पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? मुखिया को महतो या प्रधान कहते हैं। महतो ओब्लिक प्रधान कहते हैं। महतो के सहायक को
कहतो कहते हैं। महतों के सहायक को कहतो या खत्तो कहते हैं। उसके बाद इसमें 8 से 10 गांव मिलाकर अंतर्ग्रामीण परिषद पंचायत बनता है, जिसे कारा भयारी कहते हैं। परहिया जनजाति के पंचायत को भयारी कहते हैं। 8 से 10 गांव के मिलकर जो पंचायत बनता है इसमें, उसको कारा भयारी कहते हैं। पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? महतो या प्रधान कहते हैं। और महतो के जो सहायक होता है उसको कहतो या खत्तो कहते हैं। ये महतो का सहायक होता है। दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें। और हाँ दोस्तों, यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, ताकि इसका अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें।